अगेन दिस इज मी अंकिता कश्यप विथ यू। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक को लेके, पर दिस टाइम में टॉपिक किसी डिस्कशन के लिए नहीं है। ये टॉपिक डिस्कस करेगा आपके सवालों को और साथ में आपके मिलते हुए जवाबों को। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे सवाल जो कि मुझसे मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बच्चों ने पूछे हैं मुझसे, और सब मुझसे आंसर चाह रहे थे, सब चाह रहे थे कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊँ। तो भाई इतने सारे टॉपिक्स थे, 9-10 टॉपिक्स थे, अब मैं 10 टॉपिक पर वीडियो तो नहीं बना सकती थी अलग अलग। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक क्वेश्चन आंसर आवर ही रख ले इस वीडियो में बस हम सवाल जवाब भी करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और भी जो सवाल हैं आपके वो भी आ जाए, ताकि मैं दोबारा से 5-6 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं उनकी जवाब दे सकूं। हाँ, आई एम सॉरी फॉर लेट। आई नो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आज से 8 दिन पहले ही मिले हैं, 9 दिन पहले मिले हैं, एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे इस वीडियो को बनाने में इतना लेट लगा या मुझे टाइम लग गया इस बारे में। बट मैं क्या करूँ, आप जान रहे हो मैं रोज़ वीडियोज़ बना रही हूँ, रोज़ आपके लिए टॉपिक्स ला रही हूँ, फिर मेरी खुद की भी पढ़ाई है, थोड़ी टाइमिंग चलती है इधर उधर। और मैं सोच रही थी ना कि कुछ और क्वेश्चन आ जाए ताकि मैं एक सीधा क्वेश्चन आंसर आवर कर लूँ, क्योंकि एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाना इज बिग डील, आप समझ रहे होंगे। तो आज मेरे पास कुछ सवाल हैं, 9-10 सवाल हैं, इनफ सवाल हैं और जवाब हैं आपके पास कुछ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इन सब के जवाब आपको पता है। बस वो होता है ना कि आपको एक इंसान चाहिए होता है जो आपको बता सके, आपके अंदर की चीज़ों को निकाल सके। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है, मैं कुछ बड़ी चीज़ें नहीं करूँगी, जो आपके अंदर है उसी चीज़ों को निकालूंगी। तो अब मैं अपना शुरू करती हूँ। आई होप आप सब सेफ होंगे, अच्छे से होंगे, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और अपने गवर्नमेंट का और हमारा साथ दे रहे होंगे और अपने फैमिली को भी सेफ रख रहे होंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम देने के लिए। अब आगे बढ़ती हूँ। अब आज का जो है हमारा क्वेश्चन आंसर आवर, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो मुझसे कि एक बच्चे ने ये पूछा था, मोटिवेशन। हाँ, आई नो मैंने मोटिवेशन पे वीडियो डाला है अपना, बट स्टिल उसका ये सवाल था कि दीदी मैं मोटिवेट तो होता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें गोल भी मैंने डिसाइड कर रखी है, पर फिर मोटिवेशन क्या होता है, मेरा 1 से 2 दिन और दूसरे दिन के बाद मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और फिर मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। जस्ट लाइक कि मैं 2 दिन बहुत पढ़ता हूँ और 2 दिन के बाद मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ। तो मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी सॉल्यूशन लाऊंगी। तो चलो ये तुम्हारे क्वेश्चन और मैं तुम्हारा सॉल्यूशन ये बताऊंगी कि पहली बात, ये तुम्हारे साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। जस्ट लाइक मी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं सोचती हूँ कि आज तो मुझे इतना पढ़ना है, मुझे उतना पढ़ लेती हूँ, बट अगले दिन यार थोड़ा कम पढ़ती हूँ या शायद कभी कभी ना भी पढ़ती हूँ। तो ये नॉर्मल चीज़ें, वो हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो कोई टॉपर हो या चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठने वाला बच्चा हो, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि तुम ये 2 ही दिन मोटिवेट हो रहे हो तो तुम में कोई कमी नहीं। शुरुआत ऐसा ही होता है, क्योंकि होता क्या है ना, हमें आदत होती है हर इजी चीज़ों को करने की, और जब तुम इजी चीज़ें करोगे ना तो टफ चीज़ें करने में थोड़ा तो टाइम लेता है ना। बट तुम्हें इस पर ये करना है कि जब तुम 1-2 दिन बाद तुम्हें अपनी कमजोरी पता है, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम खुद की फेलियर को एक्सेप्ट, मतलब खुद की गलती तुम मान रहे हो, नॉट फेलियर, खुद की गलती मान रहे हो कि हाँ तुम्हें पता है कि तुम 2 दिन से ज़्यादा अपने बात पे नहीं रह पाते। तो सीधा चीज़ सुनो, खुद को टाइम दो थोड़ा, उसके बाद एक बार माइंड सेट से शुरू करो कि अब मैं शुरू करूँगा तो रुकूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा सब फेस करते, पर जो इसका ताकत प्रॉब्लम तो है मैं जान रही हूँ, बट उसका सॉल्यूशन यही है कि तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम 2 दिन मोटिवेट हो, और ये भी मत करो कि एक दिन में इतना पढ़ लो कि दूसरे दिन तुम पढ़ ही ना पाओ, एक दिन में इतना काम कर लो कि दूसरे दिन तुम काम ही ना कर पाओ। नहीं, स्टार्टिंग हमेशा 2-3 घंटे रखो। ये नहीं कहूँगी मैं कि पहले ही दिन में तुम 5 घंटे पढ़ने लगो, नहीं। अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो जस्ट स्टार्ट विद 1 आवर। जी हाँ, बस 1-1 घंटे पढ़ो 1 वीक तक। जब तुम 1-1 घंटे 1 सप्ताह पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पे खुशी होगी कि चलो मैंने जितना सोचा था उतना किया। और 24 घंटे में से 1 घंटे तो यार कोई भी पढ़ लेता है। तो तुम्हें स्टार्टिंग में बस 1 घंटे पढ़ना है उन बच्चों को जो कभी पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ही मेनली प्रॉब्लम होती है। तो सबसे सिंपल चीज़ है, शुरुआत छोटे टारगेट, मैंने पहले भी कहा है टारगेट हमेशा छोटे सेट करो तब बड़ों पे जाओ। तो सबसे पहले तुम अपने छोटे टारगेट को अचीव करो, देन बड़ा। इट मीन्स पहले तुम कम घंटे पढ़ो, फिर उस घंटों को धीरे धीरे बढ़ाओ। उसका एक तरीका होता है कि तुम 25 मिनट का एक अलार्म सेट कर लो और तुम एक पेज डिसाइड कर लो कि तुम्हें 25 मिनट में इतने पेजेस पढ़ने हैं एनी हाउ। तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर तुम अपने माइंड सेट में ये रख लो तो उस 25 मिनट में तुम उस पेज के सिवा तुम्हारे माइंड में कुछ और नहीं आएगा। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, बहुत इशू होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी, सिटिंग इशू था, मैं कंटिन्यू 5 घंटे नहीं पढ़ती थी। मेरी मम्मा मुझसे कहती थी कि मुझे बहुत टेंशन है कि तुम पढ़ोगी कैसे, तुमसे तो 4 घंटे कंटिन्यू बैठे नहीं जाते। पर हुआ क्या,
जब मैंने यहाँ सोचा कि मुझे पढ़ना है पर घंटों के हिसाब से नहीं, अपने टॉपिक के हिसाब से, तो फिर मेरा टॉपिक अगर 2 घंटे में ख़त्म होता था तो मैं 2 घंटे में फ्री। और आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी मैं 5-6 घंटे भी कंटिन्यू बैठी रहती थी। और इस बात से मेरी मम्मा एग्री कर रही होंगी अगर वो अभी ये वीडियो देख रही होंगी तो, क्योंकि वो हुआ। पर मैं ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से इतना बैठती थी, बस वो यहाँ का गेम था। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर बच्चों के साथ ये होता है। बस तुम छोटे टारगेट सेट करो, पहले वीक में तुम 1 आवर ही पढ़ो, 2 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तुम नेक्स्ट वीक में 2 आवर्स बढ़ाओ, फिर उसके 3 दिन तक 2 आवर्स रखो, उसके 3 दिन बाद 3 आवर्स करो, ऐसे आवर्स बढ़ाओ ताकि तुम्हारे इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, क्योंकि इससे प्रेशर झेलने की आदत नहीं है। ठीक है, आई होप तुम्हें अपने सॉल्यूशन मिल गए होंगे कि ये जो 1-2 दिन का मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन बाहरी मोटिवेशन है, तुम्हारा अंदर का मोटिवेशन ही तुम्हें मोटिवेट कर सकता है। जो मैंने मेरी पहली वीडियो में तुम देख सकते हो, वाई वाला रीजन, यू नो योर वाई देन यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर तुम्हें तुम्हारा क्यों पता है कि तुम जो कर रहे हो उसके पीछे रीजन क्या है, तो तुम कुछ भी पा सकते हो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा सवाल है करियर। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि दी मैं करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करियर को कैसे डिसाइड करूँ। तो मैं अगेन तुमसे कहूँगी करियर क्या है। करियर मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, हाउ टू नो योर एम। जब तुम्हें अपना अल्टीमेट एम पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि तुम कौन से करियर को तुम डिसाइड करोगे जिससे तुम अपने एम पे चले जाओ। जैसे कि मेरा सेकंड क्वेश्चन से जो है वो मेरा ये वाला क्वेश्चन रिलेट करता है, कहाँ गया बता रही हूँ, टारगेट, हाँ टारगेट वाला। जस्ट थिंक करियर ऑल्सो नॉट टारगेट, करियर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट। एक बच्चे का सवाल था कि दी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बिहार। कि दी मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरी एम डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है और वो मेरे इस एम के लिए रेडी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो पहली बात मैंने तुमसे कहा था कि पेरेंट्स जल्दी नहीं मानते, क्योंकि पेरेंट्स को तुम पे यकीन नहीं होता। उसने ये भी कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ उनका केयर है, आई एग्री उनकी केयर है, पर क्या तुम्हें लगता है कि जो एम दूसरे डिसाइड करेंगे तुम उस पर आगे काम कर सकते हो। चलो मान लो तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम निकाल भी लो वो करियर ऑप्शन, तुम बन भी जाओ कुछ जो पापा चाहते हैं, वो तुम हैप्पी होगे? खुद सोचो, हो पाओगे? कितने दिन वो काम करोगे? जॉब इज नॉट लाइक अ वर्क। अगर तुम उसको अपने काम की तरह लेके तुम जिंदगी भर करना चाहोगे तो वो बोझ बन जाएगा। तुम्हें अपना करियर वैसा लेना है कि तुम उसको एंजॉय करो। आई नो बहुत ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिंग नहीं होते हैं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ ये चीज़ें। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि नहीं तुम जाओ अपने लिए लड़ जाओ, बट हाँ मैंने पहले भी कहा था ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो जस्ट थिंक कि क्या तुम उस एम के लिए रेडी हो। अगर नहीं तो यार स्टैंड ले लो। आज स्टैंड लोगे, लाइफ टाइम तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होंगे। पेरेंट्स वो होते हैं जो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम गलत हो या सही हो। और तुम्हें अगर पता है कि तुम उस करियर के लिए नहीं हो, उस लायक नहीं हो, मतलब लायक हो, लाइक तुम्हें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर क्यों उस चीज़ को पाना। ऐसे तो दुनिया में एक से करियर है, सबको बेस्ट बनने की कोशिश में लगे रहेंगे। तुमको बेस्ट नहीं बनना है, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें पसंद है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं तो इस लायक बनो कि उनको यकीन हो जाए कि तुम जिस एम को चूज़ कर रहे हो तुम उस एम में सक्सेस कर सकते हो। और नहीं तो मेरी ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो बिहार के हो, यूपी के हो, या किसी भी पार्ट के हो इंडिया के, या आउट ऑफ इंडिया के अगर हो, कोई भी हो, जस्ट थिंक अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, अगर उसकी एम डिफरेंट है, तो एक बार सुनने की कोशिश करें, एक बार जाने। क्या पता मान लीजिए अगर वो आपके कहने पे किसी एम को डिसाइड कर लेता है, आज आपके कहने पे वो IAS PCS का एग्जाम दे देता है, कल चलिए आपका बेटा टैलेंटेड है, आपके लिए क्लियर भी कर लेगा, क्या आपको खुशी होगी जान के कि आपका बच्चा मजबूरी में उस नौकरी को कर रहा है। अक्सर आप लोगों को लगता है कि आप जो सोचे वो सही और सही होता है। मैं एग्री करूंगी कि आपकी सोच गलत नहीं होती अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या आपके लिए आपके बच्चों की खुशी मायने नहीं रखती है ना। आप वो करियर क्यों चूज़ करते हैं? ताकि वो अपने लाइफ में खुश रहे। तो क्या पता उस करियर में ना खुश हो कि वो जो करियर वो चाह रहे हैं उसमें वो खुश हो सके, और मे भी उसमें वो इतना आगे बढ़ जाए कि आप उनके नाम से जाने जाए, ना कि वो आपके नाम से जाने जाए। तो एक बार अपने बच्चों को एक मौका तो हर इंसान को देना बनता है। आपने भी जब अपनी करियर की शुरुआत की होगी तो ऑफकोर्स आपने वो नहीं किया होगा जो आपके पेरेंट्स चाहते होंगे, आपने वो किया होगा जो आपको पसंद होगा। उस टाइम आपने भी फाइट की होगी अपने ड्रीम की, और अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिला होगा तो आपको समझना चाहिए ना, अगर आपको उस समय कैसा फील हुआ। शायद आप अपने एम को चूज करते तो आप और आगे होते। तो आज अपने बच्चों को करने दीजिए, एक मौका तो हर इंसान को मिलता है, तो एक मौका अपने बच्चों को दीजिए, क्या पता वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए। दूसरा है फेसिंग फेलियर आफ्टर एफर्ट्स।
देखो, अगर तुम एफर्ट डाल रहे हो और तुम्हें फेलियर मिल रही है, तो मैंने इस पे पहले की एक वीडियो बनाई है हाउ टू डील विद फेलियर, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो, तुम समझ जाओगे कि फेलियर फेस करना सब कोई की लाइफ में है, हर कोई फेलियर फेस करता है। यू आर नॉट द 1%। अगर तुम अपना 100% डाल रहे हो, स्टिल तुमको फेलियर हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं 1% तुम्हारा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कहीं तुम गलती कर रहे हो, कहीं तुमसे छूट रहा है। जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट 1%। अक्सर हम एक माइनर मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के वो मिस्टेक तो माइनर है, पर एक बात जान जाओ, छोटा सा होल भी पूरे टंकी के पानी को खाली कर सकता है एक टाइम पे। तो बस वही वो 1% मिस्टेक शायद तुम्हारे 99% एफर्ट्स की को कट कर रहा है। तो तुम समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फेलियर तब तक मिलता रहेगा जब तक तुम अपने उस मिस्टेक को नहीं ढूंढ लेते। सो तो अब और चीज़ों को छोड़ो, कुछ देर के अपने एफर्ट्स को भी साइड करो और अपने एफर्ट इसमें डालो कि तुमसे गलती कहाँ हो रही है। आई स्वेयर तुमको वो चीज़ें मिल जाएंगी और तुम फिर फेलियर को फेस नहीं करोगे। फिर था एक सवाल दीदी कि दीदी मैं कैसे अपने, अब जैसे मैंने एक लाइन कही थी हाउ टू डील विद फेलियर में, कि अपने फेलियर्स को तुम एंजॉय करो। आई नो तुम लोग का ये सोचना होगा कि दीदी मैं अपने एक बच्चे ने मुझसे कहा कि दीदी हमारे पास इमोशन है, हम कैसे एंजॉय करें। मेरे पास भी इमोशन है, सबके पास इमोशन होता है। पर एक बात बताओ, अगर हम हार मान जाए और हम रोने लग जाएं, बहुत रोए, दिन भर रोते रहे, दुखी में रहे, तो क्या हम उस चीज़ को पा लेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि रो मत, रोना आ रहा है रो लो, गुस्सा आ रहा है गुस्सा लो, चीख लो, जो करना है कर लो, बस एक बार। फिर बैक टू द पॉइंट, एक बार रोना है रो, एक बार गुस्सा आना है गुस्सा, जो करना है एक बार करो, बस खुद को हार्म मत करो, किसी दूसरे को हार्म मत करो। थिंक अबाउट इट कि क्यों फेलियर फेस कर रहे हो, और उसके बाद जिस दिन तुम ये चीज़ पालो कि हाँ तुमसे यहाँ गलती हो रही है, एंजॉय, क्योंकि तुमने वो सक्सेस की पहली सीढ़ी तो वहीं चल ली जब तुमने अपनी गलती मान ली। बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं खुद की गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है जो हर कोई नहीं मान सकता। तो तुम खुद की गलती मान रहे हो तभी तो तुम अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जब अपनी गलती मान रहे हो, फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसमें तुम महान काम कर रहे हो। तो महान काम के लिए तो सेलिब्रेशन बनता है ना। सोचो, इमोशन सबके पास है, इमोशन से फाइट करना पड़ता है एक सिचुएशन पे अगर आगे बढ़ना है तो। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इसीलिए हमेशा अलग होता है, क्योंकि जब हम पर्सनल को प्रोफेशनल में मिक्स करते हैं तो ना ही वो पर्सनल रह जाती है, ना ही वो प्रोफेशन रहती है। इसीलिए इमोशंस पे मैं ये नहीं कहती इमोशन मत रखो, इमोशन रखो, जरूरी है। सब कुछ रो दो, एक बार रो दो, मिस्टेक जिस दिन अपना पता चल जाए उस दिन उसको सेलिब्रेट कर डालो। उसी सेलिब्रेशन को कहते हैं फेलियर का सेलिब्रेशन करना। चलो आगे बढ़ते। एक बच्चे ने पूछा दीदी सीरियल का पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक ही कपड़ा रोज पहनने दे दूँ तो क्या तुम बोर नहीं हो जाओगे? फिर तुम्हें खुद ही आदत हो जाएगी। एक ही साइकिल अगर तुम रोज चला रहे हो तो तुम्हें पता है कि वो साइकिल तुम्हें कैसे चलाना है, पर जब तुम्हें एक नई साइकिल मिलेगी तो उसमें तो सीखना पड़ता है ना उस साइकिल को चलाने के लिए, अगर उसके सिस्टम अलग है। पर क्यों हम सीख लेते हैं? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, तो हम उसको कितनी भी टफ साइकिल हो हम उसको सीख जाते हैं, कितनी भी टफ नई चीज़ें हम उसको कर जाते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट है। तो जब तुम कोई एक चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते तो फिर कोई एग्जाम एक ही पैटर्न में ज़्यादा दिन क्यों चलेगा? तुम बताओ। बस सीरियल का ही एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो चुके हैं, होते आए हैं या हो रहे हैं। अभी सीडीएस का भी पैटर्न चेंज हुआ है। जी हाँ, सीडीएस, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट सीडीएस। उसका भी पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो क्या लोग सीरियस करना छोड़ दें, डिप्रेस्ड? नहीं, नया किक है यार, किक के चैलेंज के रूप में लो। लाइफ में चैलेंजेस फेस करनी, एक नई चैलेंज अभी फेस कर लो भाई, कुछ तो अपडेट चाहिए। अगर वही पुरानी पैटर्न होगी तो फिर तो बहुत बच्चे निकाल लेंगे, फिर उसमें से सिलेक्शन कैसे करेंगे वो सोच के देखो। और अब तो जनरेशन बढ़ रही है, हम खुद ही कहते हैं कि नए जनरेशन के साथ आगे बढ़ना है, तो उसके साथ उतना माइंड भी तो तेज होना चाहिए, तो पैटर्न तो बदलेगा ना। तो परेशान नहीं होना है, उस पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसकी बेसिक अभी भी वही होगी। सो डोंट डिप्रेस्ड, तुमने डिप्रेस्ड वर्ड लिखा था इसलिए मैं कह रही हूँ डिप्रेस्ड नहीं हो, डिप्रेशन में आने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी मेहनत करनी है, दैट्स इट। नॉट हैविंग सक्सेस, वही चीज़ जो मैंने पहले कहा, फेलियर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है तुमसे, कोशिश करो उस मिस्टेक को ढूंढने का, यू विल गेट योर सक्सेस। हर इंसान एक बार में सक्सेस नहीं होता। मैंने पूरे एग्जाम्पल लिए हुए हैं यार हाउ टू डील विद फेलियर में, एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो, तुम्हें सारी बात की सॉल्यूशन मिल जाएगी उसमें। सेटिंग टारगेट, 1% डूइंग, फेसिंग फेलियर। पहली बात, एक बच्चे ने मुझसे पूछा दीदी
मैं टारगेट तो सेट कर रहा हूँ और फिर मैं मोटिवेट भी होता हूँ, टारगेट भी सेट करता हूँ, पर मुझे फेलियर फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं टारगेट 1% में मेरी सक्सेस होती है, 99% फेल होती है। तो पहली बात, टारगेट में फेलियर नहीं होता। फेलियर का अर्थात मतलब ये है कि जब तुम अपने पूरे एफर्ट्स डाल दो, यू आर गिविंग 100% ऑफ योर एफर्ट्स एंड देन तुम्हें फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो उसको फेलियर कहते हैं। लेकिन अभी तो तुम तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो अभी वो फेलियर नहीं है, इसको उठना गिरना कहते हैं। उठने गिरने को फेलियर नहीं कहते हैं। फेलियर तब होगा जब तुमने जब कहा कि तुम अपने 1% डूइंग कर रहे हो, 99% नहीं कर पा रहे हो। ये फेलियर तब होगा जब तुम 100% काम करोगे और तब तुम्हें रिजल्ट 0% मिलेंगी। उस दिन तुम कहना कि दीदी मैं फेलियर को फेस कर रहा हूँ। तो इसको फेलियर को फेस करना नहीं, इसको लाइफ को ये करना कहते हैं। आगे है फाइंडिंग डिजायर। एक सवाल था एक बच्चे का, लास्ट सवाल है, हाँ आई थिंक सो, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दीदी मैं अपनी डिजायर को कैसे ढूंढूं? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा डिजायर क्या है, मैं उसे कैसे पता करूं? तो बाबू, डिजायर वो है जो तुम्हारी चाहत है। ये कोई काम नहीं है, कोई करियर ऑप्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है। जो चीज़ तुम्हें खुशी देती हो, जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो, जिस चीज़ में तुम्हें सुकून मिलता हो, जो चीज़ करने से तुम कभी नहीं थकते हो, और जो चीज़ तुम अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, जो चीज़ तुम खुद से चाहते हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए एक वर्क नहीं है, जो चीज़ अक्सर तुम्हारे माइंड में आती है जब तुम्हें खुद को खुश करना होता है, वो होती है तुम्हारी चाहत, वो होती है तुम्हारे डिजायर। डिजायर कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई नहीं होती, डिजायर बहुत चीज़ की होती है। कुछ लोगों की डिजायर एक अच्छी बंगलो होती है, कुछ लोगों की डिजायर एक अच्छे ऐसे इंसान से मिलना होता है जो कि बहुत बिलियनर हो, अलग अलग डिजायर होती है। मेरी डिजायर है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूँ। आई नो ये सब नॉर्मल लाइन, बट जस्ट हाँ है मेरी लाइन। मेरे कुछ सपने हैं, तो मेरी डिजायर है कि मैं उन्हें पालूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सबके अलग डिजायर होते हैं। अपनी चाहत को जानो, खुद को जानो, तुम जान जाओगे तुम्हारी डिजायर क्या है। इतना याद रखो, डिजायर वो होती है जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हारे लिए कभी बोझ ना हो, जो तुम्हारे लिए काम नहीं, तुम्हारी चाहत हो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? इफ नहीं तो मुझसे फिर तुम सवाल पूछ सकते हो, मैं अपने अगले वीडियो में उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब आगे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास और भी सवाल है तो प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। और स्टिल अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन ईमेल मी। और अब तो मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी बना दी आप लोगों के लिए। जी हाँ, मैंने अपना एक इंस्टाग्राम आईडी बनाया है ओनली फॉर यू गाइस, जिस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक दिन के अंदर ही रात तक आपके सारे टेक्स्ट की रिप्लाई कर सकूं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिता कश्यप 2528 इंस्टाग्राम आईडी मेरी। तो मैं ऐसे लिंक में दे दूंगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज़ आप लोग उस पर जाएं, मुझे टेक्स्ट करें, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। एंड आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूं। और नहीं तो कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद, कमेंट में बताएं, फिर मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर आवर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाओ और अपने सवाल ऐसे ही पूछते जाओ। धन्यवाद।